and the most talk about thing as of now is the examination. बहुत इश्यूज हैं एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट सभी बच्चों से करना चाहूँगा कि आपका इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपको अगर कोई ग्रीवेंस है तो आप हमारे पास आओ। मैं एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द एंटायर काउंसिल, एंटायर सेक्रेटरीट, ऑल एम्प्लॉइज आर स्टैंडिंग विद यू। Nobody wants to disturb. Nobody wants to kick you out from the system. कहीं ऐसा कोई इंटेंट नहीं है। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले भाइयों से कि ये जो स्कैम का आप नाम देते हो, ये जो आप फ्रॉड का नाम देते हो, ये जो आप किसी भी तरीके का नाम देते हो पूरे सिस्टम को, आप भी इसी सिस्टम का पार्ट रहे हो। मोस्ट ऑफ यू आर मेंबर्स ऑफ दिस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। सो प्लीज आप ये सब चीजें बोलना बंद कीजिए, हमारे मेंबर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को नेगेटिविट करना बंद कीजिए। आपके इस एक्सरसाइज से स्टूडेंट्स नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उनको पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके जाना है सो दैट दे कैन लीड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द डेज टू कम। प्लीज मत उनको नेगेटिविटी की तरफ धकेलो। आपको जो चाहिए, बच्चे आपके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट्स ऑल टुगेदर सेपरेट इशू, लेकिन आप उनको नेगेटिव मत कीजिए किसी भी एस्पेक्ट को लेके। और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास जो भी कंसर्न है, जो भी इशू है, मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आप लेकिन अगर फेसबुक के थ्रू मेरे पास आओगे, आप अगर ट्विटर के थ्रू मेरे पास आओगे, देन देयर वुड बी नो सॉल्यूशंस टू इट। कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे उसके अंदर। इफ यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, come directly to ICSI. We are there to help you. We are there to provide all the solutions which are there and available with us. अगर ट्विटर के थ्रू आओगे तो कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे हम आपको। सोशल मीडिया कैंपेन चलाना है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। हम लोगों को यहाँ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। दैट इज द ओनली रीजन वी आर देयर विद यू एंड दिस वेबिनार। द होल इंटेंट ऑफ दिस वेबिनार is to handhold, is to clarify the myth which has been created on the social media. मैं आप लोगों को शेयर करता हूं कि कैसे हम लोग पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, राइट? It would be very difficult to narrate each and every guideline, but would like to share some of the factors which are there. पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, that system is very robust, बहुत रोबस्ट सिस्टम है। और उस रोबोट सिस्टम में कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम लोग करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। वन, सबसे पहले पेपर सेटिंग होती है। जब हम पेपर्स बनाते हैं, इट इज लाइक एन एक्सरसाइज विच इज देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 days, 3 to 5 days, जहाँ पे हम ऑल इंडिया से फैकल्टीज को बुलाते हैं, रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते हैं, उनको एक जगह ठहराते हैं और उसके बाद पेपर्स बनते हैं। दैट इज वन। सेकेंड, उसके बाद जब आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड, जब आपके पेपर्स इवेल्युएट होने के लिए जाते हैं, जब चेकिंग के लिए जाते हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड द लास्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ऑल हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, but at the same time we have our own guidelines, we have our own principles and limitations to it. Most of the things are very secretive. एग्जाम का मैटर है तो ऑब्वियसली वी आर नोन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ आवर एग्जामिनेशंस ओनली। हमारी जो वैल्यू आज की डेट में मार्केट में है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन वी कंडक्ट। एग्जाम टफ है, मार्किंग टफ है, लोग सीरियस हैं, दैट इज द ओनली रीजन पीपल वैल्यू दिस प्रोफेशन। अगर हम इसको ओपन कर देंगे, अगर हम सारी चीजें आपके सामने लेके आना शुरू कर देंगे तो इट वुड बी वेरी टफ। आपको आरटीआई में जो चीजें मिल रही हैं, देयर इज अदर स्टोरी बिहाइंड इट। उस स्टोरी पे अभी जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आपको जो गाइडलाइन आंसर, बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा, कुछ बच्चों के कॉल भी मेरे पास आए, दे वर लाइक कि सर गाइडलाइन आंसर से मिलता हुआ मैंने लिखा। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट कंसर्न कि गाइडलाइन आंसर से आपने मिलता जुलता बिल्कुल पेस्ट किया है, बिल्कुल एक जैसा आपने लिखा है। बट एट द सेम टाइम जो इवेल्युएटर है, जो पेपर चेकर है, दैट इज ऑल अप टू हिज विजडम एंड वी पीपल आर नॉट गोइंग टू चैलेंज हिज विजडम।
there is a process of revaluation of your mark sheet. There is a process of RTI which you can always avail. उसमें हम कहीं पे भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन the evaluation process is all up to the wisdom of the evaluator. किस तरीके से उसको मार्क्स देने हैं, उसको पढ़ने के बाद, आपके आंसर को पढ़ने के बाद उसको क्या लगता है, क्या उसको 3 नंबर मिलने हैं, 5 नंबर लिखना है, दैट्स टोटली बेस्ड ऑन द इवेल्युएटर. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर हैज टू बी अ पॉसिबिलिटी वेयर इन अगर मैं सेम कॉपी 2, 3, 4 इवेल्युएटर से अलग अलग चेक कराऊं, सेम कॉपी, एंड एवरीबडी वुड प्रोवाइड द डिफरेंट मार्क्स टू द सेम आंसर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. So we have to leave it to the wisdom of the evaluators. जब हम evaluation की बात करते हैं ना, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ. जब हम evaluation की बात करते हैं तो हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम लोग evaluators को देते हैं कि उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको evaluate करना, right? That is one. Second, जब मार्क्स आते हैं हमारे पास, जब पेपर्स चेक होके वापस आते हैं, उस टाइम पे हम लोग एक एवरेज काउंट करते हैं सभी पेपर्स का, हर सब्जेक्ट का. से पेपर नंबर 1 एक एवरेज मार्क जो सभी इवैल्यूएटर्स ने दिया है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर सर्टेन पेपर. तो जितनी भी पेपर्स हैं, से देयर आर 5000 स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर द ग्रुप 1 पेपर 1, राइट. उन 5000 का हम एवरेज निकालेंगे. एवरेज अगर आता है 50 नंबर का, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर एक एवरेज आता है 50 नंबर का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इवैल्यूएटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने हर स्टूडेंट को कॉपीज जाती हैं लॉट में 40, 45, 50, 55, कीपिंग इन माइंड कि कौन कितना चेक करके वापस भेज सकता है, राइट. उन 40 कॉपी में एक एवरेज मार्क जो निकल के आया वो 65 आया, 70 आया, विच इज मोर देन विच इज लाइक, मैंने आपको बोला मीन निकलता है 50 नंबर पे, अगर वो 60 पे आ रहा है, उनका एवरेज 70 पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रीचेक्ड. खाली एक्सेस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे भी हमारे इवैल्यूएटर्स हैं, दोस्त है हु हैव डन द स्ट्रिक्ट मार्किंग. जब स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है तो उस केस में भी, जैसे हमारा मीन निकला था 50 का, एक एवरेज निकली थी 50 की, लेकिन आपके जो नंबर आए उसने एवरेज में नंबर दिए हुए 25, 26, 30, 35, तो दैट is a fit case for the rechecking. तो हम उसको एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर को वापस से भेजते हैं. द एंटायर सेट ऑफ कॉपीज 40 की 40, एक दो नहीं, जितना लॉट हमने एक पहले इवैल्यूएटर को भेजा था वो पूरा का पूरा लॉट उठा के हम दूसरे इवैल्यूएटर को भेजते हैं फॉर द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द कॉपीज अगेन. आपको पता भी नहीं चलेगा कि वापस से रीवैल्यूएट हुई है, हमें भी नहीं पता चलता. वी बीइंग काउंसिल मेंबर, हमारे पास भी नहीं आती वो इंफॉर्मेशन. That this is the independent process which is being followed at the examination department, one. And most of the professional institution, I'm not only talking about CA, CWA or any other management institution, most of the professional institution are having the same practice, same guidelines. क्योंकि हम किसी के साथ भी injustice नहीं कर सकते, चाहे वो strict marking पे है, चाहे वो lenient marking पे. दोनों ही cases में हम लोगों को रीचेकिंग के लिए जाना पड़ता है. और जब रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो there is a possibility, there could be 3 possibilities attached to it. 1, आपके मार्क्स बढ़ेंगे. 2, आपके मार्क्स घटेंगे. 3, आपके मार्क्स में नो चेंज आएगा. There are only 3 possibilities attached to it. और अगर मैं आपसे डाटा शेयर करूं अभी, तो इस बार हम लोगों ने 11 ऐसे इवैल्यूएटर्स थे जिनका हम लोगों को लगा कि जिन्होंने एवरेज से ऊपर जाके नंबर्स दिए हैं या एवरेज से नीचे जाके नंबर्स दिए हैं. उन 11 लोगों को जितनी भी कॉपीज थी, उनकी टोटल कॉपीज अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 1833 कॉपीज को हमने रीचेकिंग के लिए भेजा. उन रीचेकिंग में आप जितने भी लोग शेयर कर रहे थे कि कम कर दिया, अनफेयर मीन्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं 71% केसेस में उनके नंबर बढ़े हैं. 71% केसेस में नंबर बढ़े हैं. 22% केसेस में नंबर कम हुए हैं एंड 7% केसेस में नंबर्स अनचेंज रहे हैं. तो अगर आप हमसे डाटा पूछोगे, अगर हमसे प्रैक्टिस पूछोगे,
तो 71% of 1833 आर बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। जब मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के तो अंगेज जाएंगी चीजें, किसी ना किसी के तो जिसने लीनियंट मार्किंग करी है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स एंड वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशनल कोर्स। दिस इज नॉट द ग्रेजुएशन, दिस इज नॉट द एनी अदर सिंपल सर्टिफिकेट कोर्स। वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन। तो कहीं पे भी हम किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करना चाहते। इट इज ऑल विद इन द गाइडलाइंस। 11 इवेल्युएटर्स की अगर मैं बात करूं, उसमें से 9 इवेल्युएटर्स के नंबर बढ़े हैं। सिर्फ 2 इवेल्युएटर ऐसे हैं जिनके नंबर्स हम लोगों को कम करने पड़े। जितनी भी कॉपीज सोशल मीडिया पे हैं, दोज कॉपीज बिलोंग्स टू दोज 2 इवेल्युएटर्स ओनली, विदाउट नेमिंग इन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में जहां पे ज्यादा लीनियंसी है या ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, उस केसेस में हम उन इवेल्युएटर्स को आगे के लिए ड्रॉप कर देते हैं। दे आर नॉट कंटिन्यू टू बी द इवेल्युएटर्स गोइंग फॉरवर्ड। हम उनको वहीं पे ब्रेक दे देते हैं सो दैट कि आगे उस तरह की सिचुएशन ना इंस्टीट्यूट को फेस करनी पड़े, ना हमारे किसी डिपार्टमेंट को फेस करनी पड़े, ना स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़े, क्योंकि दैट इज एन ह्यूमिलिएशन एंड हैरेसमेंट टू ईच वन ऑफ अस। तो उसको हम सिस्टम से ही हटा देते हैं सो दैट कि इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज वापस से रिपीट ना हो। आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का प्रोसेस है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हमारे पास आ सकते हो। और आप लोगों को मैं बहुत सारी कॉपीज आपने देखी होंगी जहाँ पे 74 के 74 के 72 के 34 हो गए, जहाँ पे 68 के 38 हो गए। सो दोज आर पार्ट ऑफ द लीनियंट मार्किंग। लेट मी शो यू the strict marking as well. See, hope this is visible. Earlier given marks are just 8, and after the re-evaluation, rechecking, it is now 40. Same is the case with this copy. Earlier mark was just 1, and after rechecking, it is 55. See this now. The earlier mark was 18. Now after rechecking, it is 45. 29. And now 56. तो अब मैं इसको क्या बोलूं? क्या इंस्टीट्यूट इन लोगों के अगेंस्ट है? क्या इंस्टीट्यूट की इनसे कोई दुश्मनी है? क्या इन 4 जो कॉपीज मैंने आपको दिखाई, दिस इज पार्ट ऑफ द 71, क्या इनसे हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है इन स्टूडेंट से? और जो 22% का हिस्सा बने, जो लीनियंट मार्किंग का हिस्सा बने, क्या उनसे इंस्टीट्यूट को दुश्मनी है? क्या हम में से कोई भी जानता है कि ये कॉपी किससे बिलोंग करती है, या ये कॉपी मनीष गुप्ता की है, गीतांजलि की है, या संजय पांडे जी जो हमारा एग्जामिनेशन हेड करते हैं उनकी है, आशीष मोहन की है? क्या किसी को पता है कि ये कॉपी किसकी है? किसी को नहीं पता होता। ना एग्जामिनर को पता होता, ना काउंसिल मेंबर्स को पता होता, ना ही जो रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं उनको पता होता। किसी को नहीं पता होता कॉपी किसकी है। दिल्ली वाली कॉपीज कहाँ जाएंगी, वेस्ट वाली कॉपीज कहाँ जाएंगी, किसी को नहीं पता। नोबडी नोज। इवन पेपर चेकर्स को नहीं पता, इवेल्युएटर्स को नहीं पता। आपके पास ये मैंने आपको बताया, तो आप लोग बिल्कुल भी इस मिथ में मत आइए जो भी आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंस्टीट्यूट में स्कैम है, इंस्टीट्यूट में फ्रॉड है, इंस्टीट्यूट में लोगों के मार्क्स के साथ छेड़खानी होती है। कुछ नहीं होता ऐसा। टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ दिस प्रोफेशन, ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन। हम सिर्फ वही चीजें करते हैं यहाँ पे विच आर लीगली अलाउड, विच आर देयर इन द सिस्टम, विच आर अलाउड बाय द गाइडलाइंस, and which are in the best interest of the students. आज आप पास होके चले भी जाओगे, मैं कहता हूं कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको अपनी तैयारी इस तरीके की करनी है कि जरूरत ही ना पड़े, 10 लोगों से चेक करा लो यार। इफ आई एम कंफर्टेबल इनफ, आई एम कॉम्पिटेंट इनफ, तो 10 लोगों से चेक करा लो कॉपी। मेरे मार्क्स अगर 60 आने हैं तो 60 ही आएंगे। मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए,
मुझे अपना जो मैं लिख के आया हूँ, जो पेपर में दे के आया हूँ, मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए। मुझे अपनी तैयारी पे भरोसा करना है, मुझे अपने आप पे भरोसा रखना, मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना, ना कि ये सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू अपने आप को नेगेटिव करना। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से रहेगी, प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन योर ICSI। वी ऑल, जब मैं ऑल की बात करता हूं तो सब लोग उसमें आते हैं। मैं, मेरी पूरी काउंसिल, पूरा सेक्रेटरिएट, ऑल एम्प्लॉइज आर पार्ट ऑफ इट एंड वी ऑल आर स्टैंडिंग विद यू। हम में से कोई नहीं चाहता कि आपका रिजल्ट नेगेटिव किया जाए, हम में से कोई नहीं चाहता कि आपको फेल किया जाए। आप अपनी तैयारी करके आइए, आप अपने अच्छे से पेपर्स लिखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जो सबसे पहली जो चीज है ना, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इन सोशल मीडिया पोस्ट से। आज आप सोशल मीडिया पे डालोगे, 2 दिन नेगेटिव रहोगे, अपने 2 दिन खराब कर लोगे उस चक्कर में। वी नो व्हाट प्रोसेस वी पीपल आर फॉलोइंग। आपको कहीं पे कोई शिकायत है, कहीं पे कोई कंसर्न है, कहीं पे आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, you please write it to me. My email ID is president@icsi.edu. Public domain में नंबर भी अवेलेबल है, email IDs भी अवेलेबल है, and many of your friends or many students have written to me कि सर अनफेयर है। अभी जो मैंने आपको कॉपीज दिखाई, क्या वो अनफेयर है? क्या उनको भी मैं अनफेयर का नाम दूं? किसी के इंटरेस्ट में है? 18 वाले का 56 हुआ है, हो सकता है कि वो पास हो गया हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे पता नहीं किसका रिजल्ट क्या रहा। नन ऑफ अस हैज एनी आइडिया अबाउट इट, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। दैट्स ऑल ऑटो पायलट पे चलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। एट द सेम टाइम हमारा किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट उन सब चीजों में नहीं रहता। बिफोर आई कंक्लूड, would request you all to kindly push yourself towards the positivity. We all are there to support you. As ICSI, the entire ICSI is standing with you. Have faith and trust in yourself, which is the most important thing as of now. Don't carried away with your social media post, social media happenings, and the comments being put in by a few of the members and coaching centers. Don't go by them. That is your life. You are pursuing this course, not them. You need to carry yourself as a good student. Prepare yourself well for the June attempt. अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पेपर लिख के आओ, और मैं दिल से चाहूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स कंपनी सेक्रेटरी बने। आज हम 71,000 क्रॉस कर गए, 71,000। वी हैव क्रॉस दैट लैंडमार्क। एंड अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो 1,05,000 में से 71,000 आर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन। गवर्नेंस प्रोफेशनल की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरीज की बात करूं, एंड वेरी सून यू ऑल आर गोइंग टू ऐड टू दिस नंबर, वेरी सून। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड is the positivity and faith in yourself. Please continue with this journey, and we are looking for your help. At the same time, I am sure very soon you are going to be part of this institution as member of the ICSI. Please, 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 अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आओ, सोशल मीडिया पे मत जाओ, क्योंकि रेजोल्यूशन जो होगा वो हम ही लोग दे पाएंगे। सोशल मीडिया से रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई कंसर्न है तो उसका रेजोल्यूशन आपको ICSI से ही मिलेगा, सोशल मीडिया से कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। प्लीज, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड keep on studying hard, keep on working hard, keep on getting the new knowledge, practical knowledge, and prepare well for the examination, and all the very best for your life. Thank you very much. And if there are few questions